व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं मेरे फेवरेट क्या कह सकते हैं, मेरे फेवरेट गुरुजी के बारे में, जो कि बहुत ही कूल है। पर उनके जो व्यूज़ हैं वो बड़े कॉन्ट्रास्टिंग है आम लोगों से। तो आम लोगों की जो सोच है वो उससे बड़ी कॉन्ट्रास्टिंग है। और उनकी बहुत ही फेमस किताब है जो आप सभी ने पढ़ी होगी, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। उसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ उनके लेसन्स के बारे में, जो अगर आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ोगे तो उससे आपका बहुत ही ज़्यादा माइंडसेट जो है वो शिफ्ट होने वाला है। इसकी एक और बुक आई है उसके बाद, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जो कि बहुत ही अमेजिंग बुक है। वो भी मेरे हिसाब से सबको पढ़ना चाहिए। बेसिकली वो जो है वो एडवांस वर्जन है रिच डैड पुअर डैड का। आपको मज़ा रिच डैड पुअर डैड में ज़्यादा आएगा कैश फ्लो क्वाड्रेंट की वजह से, क्योंकि कैश फ्लो क्वाड्रेंट थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निकल है, ज़्यादा नंबर की क्रंचिंग ज़्यादा होगी उसमें, नंबर ज़्यादा होंगे और वो सब चीज़ें ज़्यादा होगी, टेक्निकल चीज़ें। बट जो इमोशनल स्टोरी है वो रिच डैड पुअर डैड में है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरी स्टार्ट होती है उसमें रिच डैड पुअर डैड में, कि जब वो जो ऑथर कहता है उसके दो बाप हैं, एक है अमीर एक है गरीब, एक है ज़्यादा पढ़ा लिखा एक है इतना पढ़ा लिखा नहीं। जो एक पीएचडी है वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है अपने एंड्स को मीट करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। और जो पीएचडी नहीं है वो पैसा दबा के कमा रहा है। और क्या उनके कल्चरल डिफरेंसेस हैं, इस बारे में बहुत अच्छे से बात करी है उसने, कि क्यों प्रॉब्लम है, क्या रिच डैड ऐसा क्या कर रहे हैं जो जो पुअर डैड है वो नहीं कर रहे हैं। और रिच डैड, दो डैड उसके कैसे है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक डैड उसका दोस्त का है और एक एक्चुअली उसका खुद का बाप है। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी अनफोल्ड होती है और जैसे जैसे कहानी अनफोल्ड होती आएगी आपको बड़ा मज़ा आता है। पर आज हम बात करने वाले 8 लेसन्स जो आप रिच डैड पुअर डैड जब भी आप पढ़ोगे तो उससे ले सकते हो। अगर आप रिच डैड पुअर डैड नहीं भी पढ़ते हो तो ये लेसन्स आपको सीखने को मिलेंगे और ये आपको लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर आपको एक अच्छा एसेट मैनेज करना है अपने लाइफ में, एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और आप चाहते हो, आप भी स्ट्रगल कर रहे हो अगर फाइनेंशियल गोल्स के साथ, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिल सकता है। पहला 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 सबक जो है, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, इट इज़ मनी वर्किंग फॉर देम। मतलब कि रिच जो अमीर आदमी होता है वो पैसे के लिए काम नहीं करता। हम लोग ज़्यादातर आम इंसान ये कहते हैं कि भाई नौकरी करो क्योंकि पैसा आएगा। पर जो अमीर आदमी है उसका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो कहता है कि पैसा को काम पे लगाओ, वो और पैसे लेके आएगा। तो बेसिकली वो कहता है कि पैसा मेरा जो है वो मेरे लिए काम करता है, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। रिच को चाहिए फ्रीडम, कि वो खाली बैठ के सोच सके कि अगला पैसा उसको कहाँ लगा सकता है, कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है और कहाँ दूसरे पैसे को ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो ज़्यादातर जो रिच सारे इन्वेस्टर बिजनेस में ज़्यादातर आप देखोगे वो उनका दिमाग ज़्यादातर इस चीज़ में रहता है कि अब हम कहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करें, कहाँ ज़्यादा अपना दिमाग लगाएं जिससे पैसा रिटर्न आए, ना कि ये कि हम खुद बैठ के काम करें। राइट। दूसरी दूसरी चीज़ है, इट्स नॉट हाउ मच यू मेक बट हाउ मच यू कीप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। ये तो खैर मुझे बचपन में मिल गया था, क्योंकि मेरे पापा भी इसको बड़ा फॉलो करते हैं कि वो भी ये कहते हैं कि ज़्यादा कमाने से फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा बचाने से फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बात है कि इससे आपकी एक सेविंग की हैबिट कल्टीवेट होती है आपके अंदर, कि अगर आप जितना भी पैसा कमा दो। और ये बहुत ही कॉमन है। अगर आप एक और बुक पढ़ोगे, क्या नाम है, साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसमें भी एक जो मॉर्गन हाउसेल है इसने किताब लिखी है, उसने एक डोनाल्ड रीड के बारे में बात की है। डोनाल्ड रीड ही है शायद उसका नाम, बट नाम नाम में क्या है, पर बात ये है कि वो बंदा था वॉचमैन, बेसिकली जेनिटर, जो साफ करता है, सफाई करता है। और वो आखिरी में बहुत ही बड़ा मिलियनर साबित हुआ जब वो मरा, क्योंकि वो सफाई करते करते वो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करता गया और जब वो मरा तो ही डाइड वेरी रिच। तो ऐसे अगर आप सही इसलिए मैटर नहीं करता कि आप इतना कैसा हुआ है, पर ये मैटर करता है कि कितना आप बचाते हैं, कितना आप खर्चे नहीं करते हैं। और मॉर्गन हाउसर एक साइकोलॉजी ऑफ मनी में बहुत इंटरेस्टिंग बात कहता है कि द वेल्थ इज ऑल अबाउट व्हाट यू डोंट स्पेंड। राइट। तो आगे चलते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट लेसन है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें नहीं पढ़ाया जाता स्कूल्स और कॉलेज में। जो ऑथर है, जो हमारे रॉबर्ट कियोसाकी साहब हैं, ये बहुत बोलते हैं इस बारे में कि भाई हमें जानबूझ के नहीं पढ़ाया जाता शायद कि रॉबर्ट स्कूल में, कि हम पैसा कमाना और पैसे को संभालना दो अलग अलग चीज़ें हैं। और पैसे कमाने के लिए हमें स्किल्स तो सिखाई जाती हैं जो हमें बेसिकली सर्वाइवल दे, पर हमें कभी भी अमीर होना नहीं सिखाते। तो बेसिकली जो भी हमें स्किल सिखाई जाती है वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए सिखाई जाती है। और बेसिकली ये इसलिए भी आता है क्योंकि हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है ये
विदेशियों द्वारा बनाया गया है, और इंडिया में भी पूरा स्कूलिंग सिस्टम वहीं से आया है। और बेसिकली स्कूलिंग सिस्टम का पूरा मतलब ये है कि आप किसी काम के लिए उसको तैयार कर रहे हो, आप पैसे के लिए तैयार नहीं कर रहे, आप उसको पैसा मैनेज करना ही सिखा रहे हैं। एंड द एंटायर कहानी तो यही है कि पैसे को आप मैनेज कैसे करते हो, वही सारा खेल है। सबसे बड़े अमीर आदमी है दुनिया को, वो सिर्फ पैसे को मैनेज करना जानते हैं। आप ब्लैक रॉक से लेके JP मॉर्गन, किसी की बात कर लो, सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर है, सब कुछ सिर्फ पैसे के, वो पैसा सिर्फ घुमाना जानते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करना जानते हैं। वो ये जानते हैं कि मैनेज कैसे करना पैसे को, वो नहीं जानते कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ लकड़ी तोड़नी है। वो पैसा कमाना, पैसा मैनेज करना ही उनकी स्किल है। तो ये स्किल, ये कॉमन स्किल है और ये सबको आनी चाहिए, थोड़ी बहुत स्किल सबको आनी चाहिए। मैनेज करना, अकाउंटेंसी, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये बहुत ही बेसिक स्किल है। और ज़्यादातर मैं देखता हूँ, ज़्यादातर जो स्किल्ड लोग हैं, हम लोगों को पैसा मैनेज करने नहीं आता, पर पैसा कमा हम लेते हैं। और ये सबसे बड़ा रीज़न कि यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी बट यू डाई स्टिल पुअर, राइट। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा वो होता है लेसन, वो है एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज़। इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा अपना पैसा एसेट्स खरीदने में खर्च करना चाहिए, ना कि लायबिलिटीज़ खरीदने में, और लायबिलिटीज़ को हमें कम से कम रखना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एसेट, जो ऑथर है जो इसमें इस बात पे आर्ग्यू भी करते हैं कि जो घर है वो एसेट नहीं है पर वो लायबिलिटी है। इसलिए ऑथर बहुत कहता है कि अगर आप एक्सपेंसिव घर में रहते हो तो दैट इज़ अ लायबिलिटी, और आपको लगता है कि इमोशनल डिसीजन आप सही है कि जो मेरा घर है वो एसेट है, पर क्योंकि जो बैंकर है वो आपको ये बोल के ही चेपता है अपना फाइनेंशियल होम लोन कि हेल्थ इज़ योर होम इज़ द बिगेस्ट एसेट, जैसे कि आपको लगे कि अरे वो तो घर की प्राइस बढ़ जाएगी, पर आप अगर आप उसमें रह रहे हो तो आप उसमें से कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे, और आपका वो एसेट 2 कौड़ी का भी नहीं बचा, फिर वो सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटीज़ बचा, क्योंकि आप उसको पेंट कराओगे, उसको मैनेज करोगे, उसको सजाओगे, और उसमें खर्चा लगता ही रहेगा। जबकि एसेट वो चीज़ है जो आपको पैसा कमा के लाएंगे, जैसे कि स्टॉक जो कि वैल्यू में अप्रिशिएट हो जाता है, जैसे कि बॉन्ड जो वैल्यू में अप्रिशिएट हो जाता है, रियल एस्टेट कोई ज़मीन जो आप खरीदते हो वो थोड़े दिनों बाद ऊपर बढ़ जाती है, या फिर वो अपार्टमेंट जिसमें आप खरीद के किसी को रेंट पे दे देते हो तो वो एसेट की तरह काम करता है, अदरवाइज वो लायबिलिटी है अगर आप उसमें खुद रह रहे हो तो। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट जो लेसन है वो है माइंड योर ओन बिजनेस। भाई अपना बिजनेस खुद माइंड करो, यानी कि अपना काम धंधे पे ध्यान दो, दूसरे पे ध्यान मत दो, दूसरी पंचायत में ध्यान दो ना दो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर आपको एम्प्लॉय माइंडसेट से निकलना है, अगर आप किसी के लिए काम करते हो तो उस एम्प्लॉय माइंडसेट से आप निकलना चाहते हो और अपने बॉस बनना चाहते हो, तो आपको अपना बिजनेस पे खुद ध्यान देना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो वो ध्यान देना पड़ेगा, अपना खुद का एक सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा, अपना बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा, अपनी स्किल सेट अगर आप बेच रहे हो, अगर आप कोई बात कर रहे हो तो वो आपको करना पड़ेगा खुद। तो इसके लिए आप किसी और पे डिपेंड नहीं कर सकते हो, और ना किसी को ब्लेम कर सकते हो कि यार उसने ये कर दिया वो कर दिया। आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने माइंडसेट पे ध्यान देना है, अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है। बेसिकली आपको अपनी स्किल्स इम्प्रूव करते जाना है। उसके बाद है वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। छठवा हमारा ये माइंडसेट, हमारा जो इम्पोर्टेंट लेसन है वो है वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। मतलब कि आप जब भी काम करें सीखने के लिए काम करें, ना कि अर्न करने के लिए। क्योंकि आप जब अर्न करने के लिए करते हो तो आप बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ काम करोगे जो बस जिससे आपका काम चल गया। पर जब आप सीखने के लिए काम करते हो तो आपको एक चीज़ एक बार जब पता चल जाती है तो यू आर बेटर एबल टू प्रोसेस दैट इन्फॉर्मेशन, और तब आप ज़्यादा बेटर डिसीजन ले सकते हो अपना खुद का बिजनेस या खुद का स्टार्टअप करने के लिए। तो इसलिए सीखने पे फोकस करें, ना कि पैसा कमाने पे। पैसा इवेंचुअली आ जाएगा एक बार अगर आपको स्किल्स आती है, आपको नॉलेज है किसी चीज़ की। तो ऑथर कहता है कि भाई आप सीखो, सिर्फ सीखो, उस पर ध्यान दो। और इसलिए ऑथर की एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है अबाउट ऑथर को। जो ऑथर अपने बड़े जो रिच डैड है उसके यहाँ नौकरी कर रहे होते हैं, तो ऑथर को वो कहते हैं कि हमारी लाइब्रेरी तुम साफ़ किया करो, किताबें साफ़ किया करो, और उसको पे नहीं करते। तो वो कहता है कि ऑथर की आफ्टर अ सर्टेन बाय रॉबर्ट कियोसाकी गुस्सा हो जाता है, और वो कहता है कि मुझे तुम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तुम मुझे सिर्फ इतने से पैसे दे रहे हो और मैं इतना काम करता हूँ और ऑलमोस्ट तुम पैसे दे ही नहीं रहे, ना के बराबर है पैसे। तब वो कहता कि मैं बस ये चाहता था कि तुम इस पे फूटो एक दिन, और तुम्हें बहुत टाइम लग गया इस बात पे फूटने के लिए, और मैं तुम्हें यही सबक सिखाना चाहता था कि तुम जो पैसे के लिए काम कर रहे हो इस माइंडसेट हटा दो। ये सोचो ही मत कि तुम पैसे तुम्हें कम मिल रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं। ये ध्यान दो कि तुम क्या सीख रहे हो। तो इससे ये कहानी जो इस ऑथर ने बताई, उस कहानी के साथ ही ऑथर ये लेसन देते हैं कि वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न।
सातवां इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये एक और बुक है रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन जो मैंने बुक पढ़ी थी, उसमें भी ये था पहला लेसन, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये जो है ये मेरे पापा का भी बड़ा वो रहा है, क्या कहते हैं, रूल नंबर 1 की जब भी कोई पैसा आए, जब भी आपकी सेविंग्स आए, जब भी आपके पेमेंट आए, जब भी आपकी सैलरी आए, तो आपको सबसे पहले अपने आप को पे करना है, यानी कि सबसे पहले अपने पास रखना है, उसके बाद आपको बाकी का हिसाब किताब खर्चे वो निकालने। यानी कि जब आप अपने आप को दे रहे होते तो आप पहली बात तो एक अपने आप को एक इमोशनल, आप अपने आप को एक सेंटीमेंट, एक क्या कहते हैं, एक कमेंट पास कर रहे होते हो, एक तरीके से आप साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रूव कर रहे होते हो या बता रहे होते हो कि यू डिज़र्व इट, तो आपको खुशी मिलती है। दूसरी बात ये है कि जब आप अपने आप को देते हो तो आप सबसे पहले अपनी सेविंग्स करते हो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बाद में बचे कुचे में आप खर्चा करते हो। तो उससे क्या होता है कि आपकी सेविंग्स बढ़ जाती है। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को पे करें, क्योंकि जब आप खर्चा करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि अब सब खर्चा हो गया और आपके लिए आपने पैसे बचाए ही नहीं। ये बहुत कॉमन है, क्योंकि खर्चा जब करना स्टार्ट होता है तो आदमी रुकता नहीं है। और आखिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन 8 है ओवरकम द फियर ऑफ लूजिंग मनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और आखिरी लेसन है, क्योंकि इस लेसन की वजह से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसे से अटैच हो जाते हैं और उसके बाद वो लूज़ ना करें इसलिए वो रिस्क नहीं लेते, इसलिए वो नए डिसीजन नहीं लेते, इसलिए वो कुछ नया ट्राई नहीं करते। तो ऑथर इस लेसन के थ्रू बताना चाहता है कि यू हैव टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द मनी। पैसे से आपको डिटैच होकर थोड़ा सा अलग बैठ के सोचना पड़ेगा, और ये जो डर है पैसे को खोने का, इसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा इज़ एन एनर्जी, ये आएगी जाएगी, बट आपको एक्चुअली आपको इस डर से बाहर आके आपको ये देखना है कि अब आप कैलकुलेटेड रिस्क कैसे ले सकते हो। जैसे आप कैलकुलेटेड रिस्क लोगे तो आगे आपकी जो क्षमता है आपकी ग्रो करने की वो बढ़ती रहेगी। आफ्टर अ वाइल आपको पैसे का लगेगा कि पैसा ठीक है इतना कमा लिया, आफ्टर अ वाइल वो सिर्फ नंबर्स में रह जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद जब आप सारी चीज़ें कर लेते हो तो करोड़पति लोग और अरबपति जब हो जाते हैं तो कुछ होता नहीं बचे करने के लिए। देर विल बी लाइक नथिंग। जिसके पास 1000 1200 1000 2000 करोड़ है उसके पास कुछ है नहीं अब करने के लिए, क्या खरीद नहीं सकता क्या खा नहीं सकता वो। बट बात ये आफ्टर अ वाइल इट बिकम्स जस्ट अ नंबर, क्योंकि एक और नंबर आपके ऐड हो जाता है, एक और जीरो ऐड हो जाता है आपके वर्थ में, नेटवर्थ में। तो इसलिए ये आपको ओवरकम करना पड़ेगा फियर, और आपको कंटिन्यूसली स्ट्राइव करना पड़ेगा अपने आप को बेटर करने के लिए, पैसे से डिटैच होकर। सो ये 8 रूल्स जो मैंने पढ़े थे और जो मैंने सीखे रिच डैड पुअर डैड से, मैंने एक्चुअली ये डिराइव करे रिच डैड पुअर डैड से मेरी जर्नी के हिसाब से, और मैंने जो किताब पढ़ी थी उसके हिसाब से। आई होप आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा इस किताब से। अगर यस तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आपने इस किताब से बहुत कुछ क्या सीखा। और ये किताब एक्चुअली इज लाइक अ बाइबल। अगर आपको इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एजुकेशन आपको अपना इम्प्रूव करना है, बेटर करना है, और आपको स्ट्रॉन्ग हैंड करना है, तो इस पर सबसे पहले आपको ये किताब मेरे हिसाब से सबसे किताब है फॉर बिगिनर्स, जो सबसे पहले स्टार्ट करना चाहता है जर्नी। दिस इज़ अब काइंड ऑफ अ बाइबल जो हर किसी को स्टार्ट करना चाहिए। और फिर आप आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से सोच पाते हो पैसे को लेके, और फाइनेंशियल एजुकेशन को लेके, और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को लेके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सॉरी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।